प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरू करते हैं आज की कहानी। चीन में एक साधु हुआ। वह जब अपने गुरु के आश्रम पर गया तो उसके गुरु ने आँख उठाकर उसको देखा। गुरु को देखते ही उसे खुशी हुई कि गुरु ने मुझे देखा और मुझे स्वीकार किया, मुझे इज्जत दी। लेकिन जैसे ही उसके मन में यह ख्याल उठा कि गुरु ने मुझे स्वीकार किया, मुझे देखा, मुझे इज्जत दी, वैसे ही गुरु की आंखें नीचे झुक गई और बंद हो गई। उसके 3 वर्ष तक गुरु ने फिर आंख उठाकर नहीं देखा। वह बहुत हैरान हुआ कि मुझसे क्या भूल हो गई। उसने अपने किसी मित्र साधु को पूछा कि मुझसे क्या भूल हो गई। गुरु ने मुझे देखा था, मैं प्रसन्न हुआ और उस दिन से उनकी आंखें नीचे झुक गई। तो उसके मित्र ने कहा कि घबराओ मत, उनके देखने से तुम्हारे मैं भाव में सजगता आई होगी, इसलिए उन्होंने फिर नहीं देखा, क्योंकि तब तो देखना पाप हो जाएगा। तुम्हारा मैं प्रगाढ़ होगा उनके देखने से कि गुरु मेरी ओर देखते हैं तो पाप हो जाएगा। इसलिए गुरु तुम्हारी ओर नहीं देखते हैं। तुम उस दिन उनकी आँख के योग्य बनोगे जब उनकी आँख तुम्हें देखे लेकिन तुम्हें कुछ भी पता ना पड़े। और ऐसे ही 3 वर्ष बीते। एक दिन बगीचे में गुरु ने न केवल देखा बल्कि गुरु उसे देखकर हंसे और मुस्कुराए भी। उसे पहले जैसा बोध तो नहीं हुआ अहंकार का, लेकिन एक आश्चर्य का भाव आया कि आज भी क्यों 3 साल के बाद हंस रहे हैं। जैसे ही उसे यह भाव आया तो गुरु की हंसी विलीन हो गई और आंखें नीचे की नीचे झुक गई। 3 वर्ष और बीते। उसने किसी को पूछा कि यह क्या हुआ। वे मुस्कुराए थे, फिर मुस्कुराहट वापस चली गई। जिससे पूछा, उसने कहा कि उनकी मुस्कुराहट से अगर तुम्हारे भीतर कुछ भी हुआ हो, अगर आश्चर्य भी पैदा हुआ हो, अगर जिज्ञासा भी आई हो, तब भी तुम अभी बाहर की बातों से कंपित होते हो। अभी बाहर की बातें तुम्हारे भीतर स्पंदन पैदा करती हैं। इसलिए गुरु ने डर कर अपनी मुस्कुराहट वापस ले ली होगी। वे तो तब मुस्कुराएंगे जब उनकी मुस्कुराहट तुम्हारे भीतर कोई फ़र्क ना पैदा करे। ऐसे ही 3 वर्ष और बीते और 3 वर्ष बाद उसके गुरु ने उसे रास्ते में पकड़ा और गले लगाया और उसे पास बिठाया। और उसके गुरु ने कहा कि आज मैं प्रसन्न हूँ। आज जब मैंने तुम्हें गले लगाया तो तुमने ऐसे देखा कि मैं शायद किसी और को गले लगा रहा हूँ। उसके गुरु ने कहा कि आज मैं प्रसन्न हूँ। जब मैंने तुम्हें गले लगाया तो तुमने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं किसी और को गले लगा रहा हूँ। और अभी जब मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ तो तुम ऐसे सुन रहे हो जैसे मैं किसी और से बातें कर रहा हूँ। अब तुम हवा पानी की तरह हो गए। अब तुम्हारे भीतर जो मैं की कठिनाई थी, काठिन्य था, वह विलीन हो गया। अब तुम्हारे भीतर मैं का पत्थर चला गया। अब तुम तरल हो गए, अब तुम सरल हो गए। अब प्रभु का तुम्हें साक्षात निकट है। जो मैं की कठिनता को छोड़ देते हैं वे ही साधुता को और सरलता को उपलब्ध होते हैं। महावीर ने उस मैं शून्य सरलता को ही अहिंसा कहा है। धर्म मैं की मृत्यु चाहता है, अहंकार की मृत्यु चाहता है। जिसका मैं मर जाता है वही केवल धार्मिक होता है। और आज के लिए बस इतना ही। यह कहानी आपके जीवन में धर्म की वृद्धि करे, इसी शुभ आकांक्षा के साथ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।